हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो हम बेटा कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट बेटा, आज का टॉपिक क्या है? आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो फंक्शन बेटा क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से डिफाइन किया हो। मतलब फंक्शन में क्या आ रहा हो बेटा, बॉक्स आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बेटा जितने भी हम फंक्शन देखेंगे वो सारे फंक्शन में क्या होगा बेटा, बॉक्स होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल से। सो एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब में बेटा ये फंक्शन जो दिए हुए हैं वो कौन से पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूअस है वो हमें ढूंढना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज f of x is equal to बॉक्स x/3। अगर आपको बेटा याद हो तो एक नोट है, क्या है वो नोट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर ऑलवेज discontinuous at integer। ओके, और इंटीग्रल वैल्यू ऐसे लिखो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बेटा इंटीजर के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है। अगर आपने ग्राफ भी इसका देखा होगा ना, तो इंटीजर के पास ही बेटा इसका ग्राफ है ना, वो ब्रेक होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो ऑब्वियस है, यहाँ से हमें बहुत बड़ी हिंट मिल रही है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 30 दिया हुआ है और फंक्शन है बॉक्स x/3। तो अगर मुझे पता चल जाए कि जो बॉक्स x/3 है वो बेटा उसका इंटरवल कौन सा है, तो वो इंटरवल के अंदर कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आती है वो मैं ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो f of x इज इक्वल टू बॉक्स x/3 वेर x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, 0 to 30। ओके, तो अगर बेटा x/3 की अगर हम रेंज फाइंड आउट करें तो x/3 बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, तो 0/3 तो 0 और 30/3 बिकम 10। तो x/3 बिलोंग्स टू हो गया क्लोज इंटरवल 0 to 10। तो लेट x/3 इज इक्वल टू k अगर मैं सपोज करूँ तो f of k क्या हो गया बेटा, तो f of k हो गया बॉक्स के अंदर k, वेर k बिलोंग्स टू क्या हो गया, तो x/3 इज इक्वल टू k, तो k बिलोंग्स टू हो गया 0 to 10। तो ये तो देखो बॉक्स के अंदर k है और k की मुझे रेंज पता है, बिलोंग्स टू 10। तो ये k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 10 है, तो उसमें इंटीजर कहाँ पे आए बेटा, तो f of k इज डिसकंटिन्यूअस एट k इज इक्वल टू, तो 0 इंक्लूडेड है, तो 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 भी इंक्लूडेड है। तो क्लोज इंटरवल 0 to 10 में बेटा इंटीजर कौन सा है, तो 0 to 10। लेकिन ये तो बेटा k की वैल्यू हुई, मुझे तो बेटा x के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो पॉइंट भी x के होने चाहिए। तो मुझे रिलेशन पता है क्या है, x/3 इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3k हो गया। तो ये जो सारे पॉइंट मिले ठीक है, उसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, हैंस f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो k इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे रखे तो 3 × 0 0, 1 रखे तो 3 1 × 3, 2 रखे तो 6 9 12, 3 का पूरा टेबल, 15, 18, 21, 24, 27 और 30।
तो x की ये वैल्यू के पास, मतलब ये पॉइंट के पास ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, सिंपल। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ यही देखना है कि जो बॉक्स के अंदर है उसकी रेंज क्या है और वो रेंज के अंदर इंटीजर कौन से आ रहे हैं। वो इंटीजर के पास ये फंक्शन क्या होता है, हमेशा डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको ये पूरी मेथड नहीं करनी तो आपको पता है कि एक्स बॉक्स के अंदर क्या है, x/3, और x/3 बिलोंग्स टू क्या है, 0 to 10 है, और 0 और 10 दोनों इंक्लूडेड है। तो जब x/3 की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और अप टू 10 हो, वो सारे वैल्यूज़ के पास, x/3 की सारी वैल्यूज़ के पास ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और आप x को सब्जेक्ट बनाए तो 3 × 0 0, 3 1 ज़ा 3, 6 9 ऐसे भी आप बोल सकते हो, या k सपोज करके आगे बढ़ना हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको बेटा क्या करना है कि बॉक्स के अंदर जो है वो उसकी इंटीग्रल वैल्यू कौन से पॉइंट के पास आ रही है वो ढूंढ लेना है। वो पॉइंट के पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज f of x इज इक्वल टू बॉक्स log x बेस e। ओके, और हमें क्या ढूंढना है बेटा, तो ये जो फंक्शन है कौन से पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो log x है, log x उसका ग्राफ क्या होता है बेटा, हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो log x बेस e इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। ओके, उसका ग्राफ भी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आप देख लो। तो log होता है बेटा, log फंक्शन वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने लिख दिया, इसका यूज़ हम यहाँ पे बहुत कम करेंगे। चलो, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियस है जो उसकी जो वैल्यू की रेंज है वो तो इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, log x है, और बाहर क्या है बेटा, बॉक्स है। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जहाँ पे बेटा log x बेस e इज इक्वल टू इंटीजर हो। क्या हो बेटा, इंटीजर हो। बॉक्स के अंदर इंटीजर कहाँ बन रहा है वहीं आपको देखना है। तो बॉक्स के अंदर क्या है, log x बेस e। तो log x बेस e इज इक्वल टू जहाँ पे इंटीजर मुझे मिलेगा वो सारी x की वैल्यू के पास फंक्शन क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं सपोज कर रहा हूँ कि लेट log x बेस e इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू z। k मतलब क्या है, तो k बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब log x बेस e इज इक्वल टू इंटीजर ले लिया। अभी मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ क्योंकि मुझे तो बेटा फाइंड पॉइंट्स मतलब क्या बेटा, x की वैल्यू। तो x को अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो log इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया e⁻k। इसको बेटा क्या बोलते हैं, log को रिमूव करना भी बोलते हैं। ये मैंने लॉगरिथम फंक्शन में डिटेल में बताया हुआ है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस रेस टू दिस वन। तो x इज इक्वल टू e⁻k वेयर k बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे तो बेटा k की वैल्यू क्या है, कोई भी इंटीजर ले सकते हो। तो पॉइंट भी कितने मिलेंगे आपको, पॉइंट भी मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e⁻0 क्या होगा, 1 होगा। k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो e होगा, 2 रखेंगे तो e² होगा। तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सो f of x is discontinuous at x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू के पास, तो अगर k इज इक्वल टू 0 रखूँ तो ये हो गया 1। अगर k की वैल्यू 1 रखूँ तो e, then e² then e³ then e⁻4 गोज टू इनफाइनाइट। अगर इस तरफ आऊँ तो k की वैल्यू -1 रखूँ तो e⁻1 e⁻2 ऐसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो x की ये सारी वैल्यूज़ के पास ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज f of x इज इक्वल टू बॉक्स साइन इनवर्स x। आप देख सकते हो बेटा, आज के लेक्चर में जितने भी फंक्शन ले रहा हूँ वो कौन से फंक्शन ले रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा इंटीग्रल वैल्यूज़ के पास क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि जो बॉक्स के अंदर जो भी हो
उसकी इंटीग्रल वैल्यू कौन से x के वैल्यू के पास हो रही है, वो सारे पॉइंट के पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर आपने बेटा साइन इनवर्स फंक्शन अच्छे से पढ़ा हो तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है बेटा, -1 to 1, और उसका कोडोमेन या रेंज क्या होती है बेटा, -π/2 to π/2। मतलब साइन इनवर्स का आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, आपको एंगल मिलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, -π/2 to +π/2। ओके, तो पाई की वैल्यू अगर मैं रख दूँ, क्या रख दूँ, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -22/7 टू ज़ा 14 to 22/14। ओके, चलो तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -22/14। मतलब आप देखो तो 14 2 28, तो 2 पॉइंट समथिंग तो कभी आंसर नहीं होगा, लेकिन 14 से बड़ा है तो ये -1 पॉइंट क्या होगा, समथिंग, कुछ भी हो लेकिन -1 पॉइंट समथिंग, और 2 1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो आप देखो बेटा -1 पॉइंट समथिंग टू 1 पॉइंट समथिंग इंटरवल हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन लूँ, ये -1 0 और 1, और यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, तो -1 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, 1 पॉइंट समथिंग तो वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये इंटरवल है, तो ये इंटरवल के बीच में इंटीजर कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा, तो इंटीजर आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1 हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1 हो, तो साइन इनवर्स x का आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x का आंसर -1 आ सकता है, और साइन इनवर्स x का आंसर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, और साइन इनवर्स x का आंसर क्या आ सकता है, इंटीजर में 1 आ सकता है। ठीक है, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, पाई को कन्वर्ट कर दिया 22/7 रख के, तो साइन इनवर्स x का आंसर कहाँ आता है, तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 पॉइंट समथिंग टू 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये इंटरवल में बेटा इंटीजर कौन से आ रहे हैं, 3 ही इंटीजर आ रहे हैं, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1 ले लिया, साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 ले लिया, साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो गया साइन ऑफ -1, ये हो गया x इज इक्वल टू साइन 0, ये हो गया x इज इक्वल टू साइन 1। तो साइन तो ऑड फंक्शन है तो माइनस की साइन बाहर निकलेगी, तो x हो गया -sin1, साइन 0 होता है 0, और x इज इक्वल टू साइन 1। तो आप देख सकते हो कि x की ये 3 वैल्यू के पास, x की ये 3 वैल्यू के पास जो आपका फंक्शन है वो क्या हो रहा है बेटा, इंटीग्रल वैल्यू, ये x की वैल्यू के पास साइन इनवर्स x का आंसर है वो बेटा इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। तो बॉक्स के अंदर इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, तो ये सारी x की वैल्यू के पास जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो एट x इज इक्वल टू -sin1 0 एंड sin1 f of x is डिसकंटिन्यूअस। ओके बेटा, आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ वन इज f of x इज इक्वल टू बॉक्स 2/1 + x² वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये जो क्वेश्चन है बेटा वो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम बेटा हमारा कंसेप्ट आज का क्या था, आपका फंक्शन दिए हुए इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें क्या ढूंढना है, पॉइंट्स ढूंढना है जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर जो भी हो वो कहाँ कहाँ पे उसकी इंटीग्रल वैल्यू हो रही है वो ढूंढ लेते हैं, फिर x को सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है वो इंटीग्रल वैल्यू उसकी आ रही है, वो सारी x की वैल्यू के पास ये फंक्शन क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा,
2/1 + x² जो भी है बेटा ये फंक्शन अंदर का, उसकी हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, एक इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, और वो इंटरवल में जहाँ जहाँ पे बेटा इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, इंटीजर आ रहे हैं, वो इंटीजर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं उसके लिए x हम ढूंढते हैं। ओके, तो चलो पहले 2/1 + x² की रेंज हम फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे मुझे पता है कि हियर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है x² भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों तरफ अगर 1 प्लस करूँ तो ये हो गया 1 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, चलो सॉरी 1 हो गया, दोनों तरफ 1 किया है ना प्लस, तो 1 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर बेटा ये दोनों को मुझे तो 1 + x² कहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो दोनों तरफ अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, क्या करूँ बेटा रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/1 + x², ये हो गया 1/1 तो 1 ही होगा, लेकिन आपको बेटा इनइक्वालिटी पता है, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, और ये तो बेटा पॉजिटिव ही था ना, तो ये तो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो मुझे मिला 0 लेस देन 1/1 + x² लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ बेटा 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 0 × 2 तो 0 लेस देन 2/1 + x² लेस देन और इक्वल टू 2 × 1 = 2। ओके, तो 2/1 + x² जो फंक्शन है, ओके, वो उसका जो रेंज थी वो क्या आ गई बेटा, तो उसकी रेंज आ गई ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो अगर आप सोचो तो ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2 में इंटीजर कहाँ क्या पे आए, तो इंटीजर आ गए 1 and 2, दो इंटीजर आ रहे, तो x = 1 और 2 के पास ये फंक्शन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो सेम ये कितना सिंपल था बेटा, ये जो फंक्शन था उसकी मैंने रेंज फाइंड आउट कर ली, और ये रेंज फाइंड आउट कर ली तो रेंज आई ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो यहाँ पे बेटा इंटीजर कौन से आ रहे हैं, तो एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो x = क्योंकि ये तो बेटा x बिलोंग्स टू होता है ना, ओके 0 to 2 है, तो ये x = 1 और 2, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ओके 1 मिनट, ओके चलो, तो ये 2/1 + x² की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2, मतलब ये हो गई रेंज, हो गई बिलोंग्स टू, रेंज = ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो रेंज मतलब क्या बेटा, किसकी वैल्यू, 2/1 + x² की, तो 2/1 + x² बिलोंग्स टू क्या आ गया बेटा 0 to 2। तो ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2 है, उसमें इंटीजर कहाँ आते हैं बेटा, तो इंटीग्रल वैल्यू आती है, एक 1 आती है, एक 2 आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 2/1 + x² = 1 एंड 2/1 + x² = 2। ठीक है, और मुझे अभी क्या करना है बेटा, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो गया, यहाँ से अगर इसके लिए आगे बढ़ूँ तो 2 = 1 + x², तो अगर 1 इस तरफ जाएगा तो 1 = x², तो x = ±1 होगा, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है, तो x = क्या हो गया 1 हो गया। ओके, और यहाँ से हम आगे बढ़े तो ये हो गया 2 = 2 + 2x², 2 कैंसल, तो 2x² = 0, तो x² = 0, तो x = भी 0। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली बेटा 0 and 1, पॉइंट मतलब क्या x की वैल्यू, ये तो मुझे क्या मिली बेटा रेंज मिली, रेंज मतलब क्या बेटा फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली बेटा, तो ये जो फंक्शन है उसका जो आंसर है वो हमेशा ये इंटरवल में ही आएगा। तो ये इंटरवल में बेटा इंटीजर कौन से आ रहा है, तो एक 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो फिर मैंने क्या ढूंढा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 1 आ रहा है और x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 2 आ रहा है, वो x की वैल्यू के पास ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, तो आंसर आएगा at x = 0 and x = 1 f of x is discontinuous continuous। ओके बेटा, चलो, तो आई होप आपको
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज के जितने भी मैंने 4 टोटल क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।